हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए या फिर बोल लीजिए कि अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट, उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसका नोटिस रिलीज़ किया गया है। तो हम सीधे आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलेंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हॉरिजेंटल टर्म का यूज़ किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है वैकेंसी में वो नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सारा डिटेल देखने वाले हैं कि आपका हॉरिजेंटल आरक्षण क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है कि रेलवे के जितने भी अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं उनका जो रिजर्वेशन होता है वो आपका हॉरिजेंटल बेस पे होता है या फिर वर्टिकल बेस पे होता है। क्या आने वाली जितनी भी भर्ती है उसमें आपको 20% का कोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या आने वाले टाइम में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना सही होगा या फिर नहीं होगा, तो सारा का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि रेलवे ने इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन ही रिलीज कर दिया गया, जिसके कारण जितने भी कैंडिडेट का जो डाउट है वो फाइनली सारा डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी बहुत सारे अपडेट आप सभी के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए हम फाइनली आ गए हैं, जो आपका रेलवे ने नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सीसीए को लेकर। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसईसीआर की तरफ से रिलीज किया गया है 17/2/2023 के डेट में रात को ही इसका अपडेट किया गया। आप सभी को पता है कि जितना चर्चित यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती नहीं है उतना चर्चित आपका सीसीए का जो वैकेंसी टेबल है उस पर हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि कोर्ट केस भी हुआ। और देखिए आने वाले टर्म में आपको यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा वो सारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर इसका अपडेट दिया जाए तो इसमें आपको बेसिकली इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है, हालांकि जो जनरल कैंडिडेट है उन सभी का तो डाउट क्लियर होगा ही कि अप्रेंटिसशिप करे या फिर ना करे। 20% का कोटा हमें ग्रुप डी का जो पोस्ट था उसे मर्ज करके ग्रुप सी में कर दिया गया। तो ग्रुप सी में क्या एलपी टेक्नीशियन में 20% का कोटा मिलेगा? तो इन तमाम तरह का जो भी सवाल है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको इसमें बताया गया है कि सीसीए का जो वैकेंसी है, ठीक है, सीसीए का जो वैकेंसी है जिसके कारण यहाँ पे कोर्ट केस भी हो चुका है, उसका जो बंटवारा है, मतलब अगर मान लीजिए 100% जो वैकेंसी आता है तो उसमें आपको किस तरह करके यहाँ पे डिवाइड होता है वैसे बच्चों के लिए जो अप्रेंटिसशिप किए हैं और वैसे बच्चों के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कैसे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेसिकली आपको इस नोटिफिकेशन में उन्हीं सबको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए एक एक करके यहाँ पे सब देखते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट बनता है आपको डिटेल से यहाँ पे समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें तो देखिए सेंट्रल आरआरसी 1/2019 लेवल 1 में कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप सीसीए उम्मीदवार का जो परिणाम जारी कर दिया गया, जैसा आप सभी को पता है, उनमें उन्हें नियमानुसार हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि हॉरिजेंटल आरक्षण क्या होता है और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो आपका जो हॉरिजेंटल आरक्षण होता है वो सीसीए के लिए होता है, एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट है उन सभी के लिए होता है, और पीडब्ल्यूडी जितने भी कैंडिडेट है इन सभी के लिए आपका हॉरिजेंटल आरक्षण रेलवे में दिया जाता है। तो फिर वर्टिकल किसको दिया जाता है? तो देखिए वर्टिकल का अगर हम बात करें तो जो आपका अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन तमाम तरह का जो भी कैटेगरी है इन सभी को वर्टिकल आरक्षण जो है रेलवे में दिया जाता है। तो आई होप जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का जो आपका प्रॉब्लम था वो फाइनली दूर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अब आपको और क्या बताया गया आगे। तो हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाता है जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरआरसी 1/2019 के पैरा 9.1 और 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। अब जो आपको बोला गया है कि आपका पैरा जो है 9.1 और 12.0 में आपको स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि फाइनली आपका 9.1 क्या है और 12.0 आपका जो नोटिफिकेशन सेंट्रल नोटिफिकेशन में आपका नोटिफिकेशन के टाइम मेंशन किया गया था उसमें आपको क्या बताया गया है। तो देखिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना आरआरसी 1/2019। अब जब स्क्रॉल करके इसका पैरा नंबर हमको जाना है 9.1 में और 12.0 में। तो फाइनली हम अपने आ गए हैं पैरा नंबर 9.0 9.1। अगर इसमें देखिए बताया गया है कि आपको 36 मतलब हॉरिजेंटल जो आरक्षण है आपको किस बेसिस पे दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले 9.1 को कवर करते हैं। तो देखिए इस सीईएन में किसी भी समुदाय के पूर्व सैनिकों, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, पूर्व सैनिकों रेलवे
स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए मतलब जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट होते हैं एवं दिव्यांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूबीडी के संबंध में 36 हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान है। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट हैं या फिर पूर्व सैनिक वाले कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ये फाइनली हमारा था 9.1। और एक देखते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि 12.0 भी एक पैरा देखना है, जिसमें आपको देखिए क्या एक्सप्लेन करके आप सभी के साथ शेयर किया गया है। तो देखिए हम फाइनली 12.0 में आ गए हैं। रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के तहत सीसीए वाले सभी ध्यान दीजिएगा, रेलवे अप्रेंटिस में प्रशिक्षित सीसीए एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षु प्रमाण पत्र जो आपका एनएससी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, पाने वाले के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां अलग से रिक्तियां तालिका में दर्शाई गई हैं। ठीक है, अलग से जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें सभी के अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि किस कैटेगरी वाले के लिए कितना वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। ये पीडब्ल्यूडी एवं पूर्व सैनिक के मामले में हॉरिजेंटल आरक्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, बहरहाल पीडब्ल्यूबीडी के मामले में विपरीत इस विधि द्वारा भरे जाने के लिए नहीं भरी गई रिक्तियों को आगे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपका सीसीए वाला जितना भी भर्ती आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए 100 सीट पे अगर आपका इसका भर्ती निकलता है, अगर 100 सीट में अगर 80 सीट भर जाता है और 20 सीट अगर खाली रह जाता है, तो ये जो 20 सीट है वो जनरल वाले कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब जो बिना रेलवे से अप्रेंटिसशिप के छात्र हैं उन सभी के खाते में 20 सीट डाल दिए जाते हैं। पर अगर हम बात करें कि आपका पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का जितना भी वैकेंसी होता है, अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी इसका निकाला गया, 100 में से अगर 85 कैंडिडेट मिले, 85 भर्ती यहाँ पे पूरा हो पाया, तो 50 सीट जो इसका बचा वो 50 सीट किसी और एक के खाते में नहीं डाला जाएगा, किसी और को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, किसी अदर कैटेगरी वाले को नहीं दिया जाएगा। ये जो 50 सीट है वो रिजर्व कर दिया जाएगा। जब इसका अगला भर्ती आएगा तो इसमें जितना भी अगला भर्ती आएगा उसमें 50 सीट जोड़कर उतना भर्ती निकाला जाएगा। मतलब बैकलॉग के अनुसार इसका भर्ती को फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के भर्ती के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। सिर्फ होगा तो आपका सीसीए वालों का कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप के जितना भी भर्ती आता है उसमें अगर सीसीए वाले कैंडिडेट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो जनरल कैंडिडेट से उनका जो सीट है वो फुलफिल कर दिया जाता है। तो इस आपको पैरा 12.0 में बोल सकते हैं, 12.1 में बोल सकते हैं, तो आपको इन्हीं प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अब चलिए हम चलते हैं रिटर्न जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 12.1 और 9.1 और 12.0 को अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके आगे और आपको क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका सीसीए का जो वैकेंसी होता है, अगर आप सीसीए का सीट फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसे एडजस्ट कर दिया जाता है दूसरी कैटेगरी वाली वैकेंसी के साथ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी बताया गया कि रिक्वायरमेंट में जो आपका पे लेवल होता है 1800 का, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। और जो इंपॉर्टेंट के बात में बात करें, देखिए हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसमें इतना कुछ खास नहीं है बताने के लायक, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का जो डाउट है, छोटी छोटी डाउट को इस नोटिफिकेशन ने क्लियर कर दिया कि आने वाला भर्ती में आपको कौन कौन सी लेवल का 20% का कोटा मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन में बात करोगे तो इसमें आपको कोई भी कोटा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको कोटा मिलेगा तो लेवल 1 पोस्ट पे जो आएगा 20% का कोटा मिलेगा। हालांकि रेलवे हो सके कि आने वाले टाइम में 20% को 25% या फिर 30% भी कर सकती है, तो वो डिपेंड आपका कंडीशन डिपेंड टाइम पे करता है। ठीक है, तो जो भी इसके रिगार्डिंग अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो हम सबसे पहले आपको अपडेट करने की पूरी से पूरी कोशिश करते ही हैं। तो ये जो 25 से 30% कोटा आने वाला टाइम में हो सकता है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी देखा जा सकता है कि जैसे आपका पीडब्ल्यूबीडी का जब वैकेंसी आता है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी का जो होता है कि इसका अलग से क्राइटेरिया रहता है, एक्स सर्विसमैन का अलग से क्राइटेरिया रहता है, तो सेम आपका सीसीए वालों का आने वाले टाइम में इसका भी अलग से कोटा निकाला जाए। भले ही 20% निकाला जाए, पर ऐसा निकाला जाए कि अगर 100 भर्ती निकाला जाए तो 100 सीट पे सिर्फ सीसीए वाले कैंडिडेट ही होने चाहिए, अदर को ये नहीं मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो और भी बहुत कुछ है इसमें जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो प्रीफरेंस वाइज आपको बताया गया है कि प्रीफरेंस वे टू हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, तो वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सीसीए वालों के लिए हॉरिजेंटल जो फॉर्मूला है वो आजमाया जाता है, बाकी अनरिजर्व एसटी एससी ओबीसी के लिए यहाँ पे वर्टिकल सीरीज जो है आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी कैंडिडेट को हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में पता नहीं था, फाइनली उन सभी को यहाँ पे अच्छे से मैंने समझाने की पूरी से पूरी कोशिश की। और देखिए आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी यहाँ पे समझाया गया, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पे आपका जो रेलवे पे भर्ती आता है वो 1000 पोस्ट पे आपका लेवल 1 पोस्ट पे भर्ती निकलता है, ठीक है। उसमें अगर बात करेंगे तो वर्टिकल, सबसे पहले वर्टिकल इसे बांटा गया है, जिसमें अगर वर्टिकल में बात करेंगे तो अनरिजर्व में आपका यहाँ पे देखिए कोटा का बात करते हैं तो अनरिजर्व में आपका, अनरिजर्व से पहले आपको एसटी एससी का समझ लीजिए। अगर बात करते हैं कि आपका एसटी में, तो एसटी में आपको 15% का आरक्षण मिलेगा एससी कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसटी में तो आपको 7.5% का आरक्षण मिलेगा और इसमें आपका 15% का आरक्षण मिलेगा। उसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी में बात करते हैं तो ओबीसी में आपको 27% का आरक्षण मिलता है, जैसा आप सभी को पता है। बाकी जितना भी सीट बच जाता है वो आपका अनरिजर्व के खाते में डाल दिया जाता है, तो अनरिजर्व के लिए 50% यहाँ पे सीट देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एससी कैटेगरी में 15%, एसटी में आपका 7.5%, ओबीसी में 27% आपको आरक्षण मिला। बाकी जितना सीट बच गया वो आपका 50% के आसपास आपका अनरिजर्व के खाते में जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 1000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एससी के कैटेगरी में कितना वैकेंसी जाएगा, 150 वैकेंसी जाएगा। और एसटी में बात करें तो आपका यहाँ पे 75 वैकेंसी जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम ओबीसी की कैटेगरी में बात करते हैं तो इसमें 270 वैकेंसी जाएगा और अनरिजर्व में बात करें तो यहाँ पे आपको 500 वैकेंसी जाएगा। ये आपका 1000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि एससी को 15% आरक्षण मिला, एसटी में 7.5% मिला, उसके बाद बात करेंगे ओबीसी में 27% मिला। बाकी जितना भी सीट बच गया वो आपका अनरिजर्व के खाते में डाला गया। अप्रॉक्स यहाँ पे 500 वैकेंसी अनरिजर्व को दिया गया। अब बात रहा कि जो आपका सीसीए सीट का बंटवारा होगा वो कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका 20% का कोटा मिलता है, मतलब 1000 सीट में आपका 20% अगर करेंगे तो यहाँ पे 200 सीट सीसीए वालों का लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए जो आपका बंटवारा होगा एससी में जो आपको 15% का यहाँ पे रिजर्वेशन मिला, तो ये 15% में मतलब ये 150 सीट में से यहाँ पे 20% सीट जो है वो सीसीए वालों को मिलेगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज। एसटी में बात करें तो 75 सीट में से 20% कोटा जो है वो सीसीए वालों को मिलेगा। सेम उसी तरह ओबीसी में अगर हम बात करें तो यहां पे भी आपको वही फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि 270 में से 20% जो सीट है वो आपको सीसीए वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा और अनरिजर्व में भी आपको वही 20% कोटा जो है सीसीए वालों को दिया जाएगा। तो बात करें कि अगर एक बार जितना वैकेंसी आता है उसमें से आप 20% सीट निकाल दो या फिर यहां पे कैटेगरी वाइज 20% सीट निकाल दो, कहने का मतलब यह है कि सीसीए वालों को 20% का कोटा दिया जाएगा। अब देखिए अगर कैटेगरी वाइज निकालते हैं तो प्रॉब्लम उन कैंडिडेट को हो जाता है जो जनरल से हैं, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है। उनका क्या है कि कट ऑफ ज्यादा हो जाता है और सीसी वालों का उन्होंने एक साल रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, जिसके कारण उनका जो यहाँ पे कट ऑफ है बहुत ही कम देखने को मिलता है, जैसा इस वैकेंसी में आपको देखने को मिल रहा। हालांकि कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे आपका अगर आप बात करोगे तो कट ऑफ आपका बिना अप्रेंटिसशिप किए वाले कैंडिडेट के छात्रों के बराबर हो गया। हम आपको बताते हैं इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया था कि आपका ईसीआर का, ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो आपका बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो सीसीए का कट ऑफ गया 48 गया। सोच लीजिए 48 पे सीसीए का सिलेक्शन हुआ और अनरिजर्व का बात करेंगे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है उनका सिलेक्शन आपका 54 नंबर पे हुआ। तो सोच लीजिए कितना नंबर का फासला आपको देखने को मिला, 6 नंबर का अंतर आपको देखने को मिला। तो कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीसीए वालों को भी धीरे धीरे करके यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा। इसीलिए आने वाले टाइम में रेलवे ऐसा कर सकता है कि सीसीए वालों बच्चों के लिए यहाँ पे जो कोटा है वो अलग कर दे, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि वो हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है, ठीक है। और बाकी जो भी आपका डाउट रहा कि एएलपी टेक्नीशियन का, तो देखिए आने वाले टाइम में एएलपी टेक्नीशियन का बहुत जल्द आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। कंफर्मेशन डेट का तो अभी मालूम नहीं है, पर आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिल सकता है। तो आईटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट है सबसे पहले आपको 2 काम करना है। पहला काम करना है कि आपको जो भी आपका ट्रेड है वो आपको ट्रेड थ्योरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और दूसरा काम जो आपको करना है वो आपको नॉन टेक्निकल कैटेगरी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले नॉन टेक्निकल का एग्जाम होता है, देन उसके बाद आपको टेक्निकल। तो पहले नॉन टेक्निकल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको टेक्निकल का एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी से पूरी कोशिश की कवर करने का। बाकी देख लेते हैं अगर कोई और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बाकी देखिए वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे जिन्होंने सोच रहे थे कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए अगर आपको लगता है कि रेलवे में ही जाना तो आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में यहाँ पे भले ही ग्रुप डी को खत्म कर दिया गया है, पर ये सारा ग्रुप सी में चला गया और आपका जो भर्ती आएगा वो ग्रुप डी या ग्रुप सी के अंतर्गत आएगा। पर यहाँ पे जो लेवल है, क्योंकि
आप सभी को लेवल 1 के तहत यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला जाता है और लेवल 1 पे ही आपको 20% का कोटा मिलता है। ठीक है, आने वाले टाइम में कोटा बढ़ सकता है, तो जब बढ़ेगा तब आपको हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, पर ये अभी पहले हम देखते हैं कि 20% का अभी प्रेजेंट टाइम में कोटा चल रहा। तो चलिए आज के लिए वीडियो कहीं पेंट करते हैं, बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।